किसान भाइयों, यह है ड्यूसफायर का एग्रोलक्स 50 टर्बो प्रो और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल मिलेगी आज, टेक्निकल डिटेल और कीमत के साथ में। तो पहले बात करते हैं इसकी कीमत की। तो जो 4 व्हील ड्राइव में है इसमें प्राइस में थोड़ा वेरिएंट है अलग अलग सिस्टम के साथ में। तो इसका जो टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 14 लाख रुपये, 2 व्हील की कीमत है 12 लाख रुपये और उसमें काफ़ी अलग अलग वेराइटी है जो कि मैं आपको पूरे वीडियो में दिखाऊंगा। तो फ्रंट से शुरू करते हैं। तो इसका जो वेट है वो आप टोटल मिला के 6 बिस्किट लगा सकते हैं। हर एक का वेट 45 केजी है और साथ में ये जो इसका अटैचमेंट आता है टोटल वेट आप 315 केजी तक लगा सकते हैं, जितना आप चाहें। और उसके बाद आप बात करें तो सिंगल पीस बोनेट है और लॉक नहीं है, सिर्फ बटन है आपके पास और चारों प्रोजेक्टर लैंप है हाई और लो बीम के लिए। एमरॉन की आपको बैटरी मिलती है और ये ड्राई फिल्टर है, ड्यूल एलिमेंट 7 इंचेस का है। और इसके बाद है इंटरकूलर और रेडिएटर। इंटरकूलर जो है वो इंजन में जो टर्बो से आती है जो हवा है उसको ठंडी करके इंजन में भेजेगा, जिससे कि पिस्टन पूरा ऊपर जाएगा, तभी डीजल को आग लगेगी। अगर जल्दी से फूट जाएगा तो फिर एफिशिएंसी में काफ़ी गिरावट आती है, इसलिए आप वो इंटरकूलर टर्बो होगा तो मिलेगा ही मिलेगा। और रेडिएटर में जो इसकी जो खास बात है, इसका जो रेडिएटर का पानी है वो हर एक सिलेंडर में अलग अलग से जाएगा, हर एक हेड को अलग से मिलेगा पानी। 3 सिलेंडर इंजन है तो तीनों सिलेंडर में अलग अलग से जाएगा पानी, और ये इसकी सबसे खास बात है कूलिंग की। और सेम ही इसमें जो ऑयल है उसमें पिस्टन स्प्रे जेट आते हैं जो कि तीनों सिलेंडर को स्प्रे होगा ऑयल ऊपर पिस्टन तक, जो कि पिस्टन को ठंडा रखेगा। और ऑयल जो गर्म होगा उसको ठंडा करने के लिए ये ऑयल कूलर नलियाँ दी गई हैं। और इंजन की बात करें तो ये इसका जो मॉडल नंबर है वो 1000.3 WT टीयर का इंजन है, जो कि SDF खुद बनाता है। सामे ड्यूसफायर तमिलनाडु रानीपत में बनता है। 3 सिलेंडर है तो 3000 सीसी, हर एक सिलेंडर में 1000 सीसी आता है। तो ये 3000 सीसी 4 स्ट्रोक वाटर कूल्ड डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन है, जो कि बैलेंसर शाफ्ट के साथ में आता है। और इसकी जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम है इंजन की वो यूनिक है, बिल्कुल किसी और कंपनी में नहीं आती। यह है इसका पंप है जो कि माइको बॉस का ही है, हर एक सिलेंडर के लिए अलग अलग से है। और यह मेन इसका कंट्रोल करने का गवर्नर है। जो इस पंप का काम है बस प्रेशर जनरेट करने का, कितना फ्यूल सप्लाई करना है प्रॉपर वो गवर्नर का काम है, वो लोड के हिसाब से मैनेज करता है। इसका जो इंजन है वो 105 बोर और 115.5 mm के स्ट्रोक के साथ में आता है। और जिसका जो कंप्रेशन रेशियो है वो सिर्फ 16 का है, लेकिन इसके बावजूद भी ये करीब 1150 से 1600 RPM तक 250 Nm के करीब का टॉर्क बनाता है, जो कि अपने सेगमेंट में बहुत ज़्यादा है, कोई इसके आसपास भी नहीं है। और इसका जो कंप्रेशन रेशियो है इतना कम होने की वजह से आप अगर गर्मी के मौसम में भी चलाओगे तब भी आपका इसको जो माइलेज है वो कम नहीं होगा। और इसमें 2 डीजल फिल्टर आते हैं और ये इसमें भी जाली आती है जो कि हवा निकालने के लिए और मोटा कचरा निकालने के लिए भी काम आती है। फ्रंट एक्सल की बात करें तो ये फ्रंट ब्रेक के साथ में आता है, एक हैवी और एक नॉर्मल 2 ऑप्शन के साथ में आता है। और सभी में फ्रंट एक्सल में भी EPI आता है आपको, जो कि प्लेनेटरी रिडक्शन भी बोलते हैं। और इसमें दोनों साइड ट्विन सिलेंडर पावर स्टीयरिंग है, जिससे कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी बढ़ जाती है। और टायर की बात करें तो स्पेशली 50 टर्बो प्रो में आपको रेडियल और ट्यूबलेस जो कि बोलते हैं, और दूसरा सिंपल है, वो दोनों ऑप्शन के साथ में आता है। जो ये है 12/4/20 का टायर है और जो अलग से जो इंचेस में साइज आती है। और ये ड्यूसफायर में एक अकेला ट्रैक्टर है जो कि 50 HP में आपको फ्रंट में ब्रेक देखने मिलती है, जो कि प्रॉपर ब्रेक है। ऐसा नहीं है कि पिछली ब्रेक लगाएंगे और 4 व्हील ड्राइव में ट्रैक्टर होगा तभी ब्रेक लगेंगी आगे। ये पूरा इंडिपेंडेंट है। अगर आपको पीछे टायर फ्री रखेंगे और सिर्फ आपको अगले टायर में ब्रेक लगानी है तो भी लगेगी। और इसमें साथ में आपको 4 व्हील ड्राइव में भी डिफरेंशियल लॉक मिलता है, किसी और ट्रैक्टर में आपको आगे के एक्सल में डिफरेंशियल लॉक नहीं मिलेगा। और इसकी जो एक्सल है
इसकी फिनिशिंग देखिए आप, पूरा अंदर है, कहीं पर भी आपको बाहर रोड नहीं देखने को मिलेगी, पूरा अंदर से आती है। इसके ब्रेक की बात करें तो हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड है, जो कि ऑयल के प्रेशर से चलती है, और ये 4 व्हील ड्राइव ब्रेक है। तो इसके आगे के टायर में भी यही पिस्टन से ही ब्रेक लगेंगी, लेकिन उसका आपको ऊपर वाल्व मिल जाएगा। ये देखो, इसको घुमाने से, ऑन ऑफ करने से आपको फ्रंट में आपको ब्रेक लगानी है नहीं लगानी है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होने की वजह से ऑटो एडजस्ट से कभी भी आपको इसको सेट नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप जैसे ही ब्रेकें खिंचती जाएंगी उस हिसाब से सेट होती जाएंगी। और अगर आप आपकी रियल एक्सल हैवी एक्सल में लेते हैं तो आपको डबल डिस्क मिलेगी, अगर आप नॉर्मल एक्सल लेते हैं पिछले की तो आपको सिंगल डिस्क मिलेगी। इसके जो पिछले टायर हैं 16/9/28 के, जो कि रेडियल होने की वजह से काफ़ी बड़े दिखते हैं, और साथ में 50-50 केजी के 2 वेट दोनों साइड, तो टोटल 200 केजी वेट पीछे है। और ये इसके ऑक्सिलरी वाल्व हैं। इसकी जो एक्सल है वो ये अभी जो मॉडल है इसमें हैवी है, आप सिंपल भी ले सकते हैं। और मेन इसके जो हाइड्रोलिक की बात करें तो 2250 केजी की लिफ्टिंग कैपेसिटी है, 4 होल सेंसिंग के साथ में मिलती है। और आप बूस्टर का आपको ऑप्शन मिलता है जो कि यहाँ पर लगता है, जिससे कि आप 3000 केजी तक आपकी लिफ्टिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। और ये पीटीओ में आप 3 जगह पर पीटीओ लगा सकते हैं, नीचे, बीच में और ऊपर तक। इसके क्लच की बात करें तो डबल क्लच है, दोनों ही अलग अलग लीवर हैं। ये क्लच पैर वाली जो सिर्फ ट्रांसमिशन गियर में ही काम करेगी, और ये पीटीओ की क्लच है जो कि सिर्फ पीटीओ के लिए काम करेगी। इसमें सीट में तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक सिंपल सीट आती है और दूसरी ये कोबो कंपनी की सीट आती है जो कि करीब 25,000 की है, और ये वेट के अकॉर्डिंग काम करती है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसकी पूरी डिटेल है उसमें। और ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि ये फ्यूल गेज है, ये आरपीएम मीटर है, और ये हीटिंग के लिए है, और बाकी बैटरी और वगैरह वार्निंग के लिए है। और इसकी जो पार्किंग ब्रेक है वो टोटली इंडिपेंडेंट है, जो कि पैर की वाली जो मेन ब्रेक है इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है। ये अगर पैर की ब्रेक जो है ऑयल ऑपरेटेड जो कि फेल हो जाएगी तब भी ये ब्रेक लगेगी ही लगेगी। इसका जो गियर बॉक्स है वो फुल्ली सिंक्रोनाइज है, इसमें रिवर्स गियर भी सिंक्रोनाइज है। टोटल 5 गियर है मेन लीवर में, और साथ में शटल लीवर है फॉरवर्ड रिवर्स, और इसके साथ में लो, हाई और सुपर रिडक्शन है, जो कि 3 रेंज बनती हैं, 5 मेन गियर हैं, तो टोटल 15 गियर हैं। और इसमें मीडियम गियर क्यों नहीं है इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और इसके बाद दूसरे लीवर की बात करें तो ये फॉरवर्ड और 2 व्हील करने के लिए है, और जो इसका पहले खींचने वाला लीवर आता था जो बीच में कभी कभी अटक जाता था, तो अभी इसकी समस्या ये क्लियर हो गई। और 2 पीटीओ के ऑप्शन मिलते हैं, 540 और 750 ऑप्शन में आप रिवर्स चाहे तो ले सकते हैं। ये इसका हाइड्रोलिक का कंट्रोल है, ये पोजीशन लीवर है, ये डेफ लीवर है, और इसमें फ्लोटिंग, मिक्स और पोजीशन तीनों तरह की सेंसिंग के साथ में आता है। और इसकी कंप्लीट डिटेल मैंने वीडियो अलग से बनाई हुई है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ये ढक्कन है इसका, ये भी अपने आप में डिफरेंट है बिल्कुल। चाबी को आपको प्रॉपर ऐसे घुमाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये खुलेगा। सेम आपको अगर लॉक करना है तो पूरा लॉक होने के बाद आपको ये चाबी घुमानी पड़ेगी, उसके बाद ये दोनों तरफ घूमेगा। टाइट हो जाता है कि आप ट्रैक्टर को उल्टा करेंगे तब भी इससे डीजल की एक बूंद नहीं निकलेगी। इसकी जो डीजल टैंक है वो 70 लीटर की है, और जो कि डीजल है वो ट्रैक्टर ऊपर से उठाता है, नीचे 8 लीटर पड़ा रहना देता है, ऊपर से डीजल उठाएगा। तो जो भी कचरा है, पानी है, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एक तरीके से बोल सकते हैं कि आप ये 8 लीटर का वाटर सेपरेटर है। ये इसका टर्बो और साइलेंसर है, और इसके साथ में ये तीनों अलग अलग बोल्ट हैं तीनों सिलेंडर्स के लिए, जो कि इसमें आप टेम्परेचर गेज लगा के तीनों सिलेंडर के टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। इसके हिसाब से आपको पता लगेगा कि कौन से सिलेंडर में क्या दिक्कत है, जिससे कि आप अगर जो फ्यूल पंप है उसको भी सेटअप कर सकते हैं, और कई अलग चीज़ें भी आपको मालूम पड़ सकती हैं। ये इसका हाइड्रोलिक पंप है, और ये पावर स्टीयरिंग का पंप है, और जो हाइड्रोलिक पंप की कैपेसिटी है वो करीब 31 लीटर पर मिनट की है।
आप टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेते हैं तो ये आपको आगे के टायर 750/16 के मिलेंगे। और एक बात जो रह गई थी, इसका जो ट्रांसमिशन है जो कि गियर बॉक्स है, इनकी 2 प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के साथ में जो है हाइड्रोलिक ऑयल का स्प्रे जेट आते हैं, जिससे कि अगर ये 35 लीटर की कैपेसिटी होती है इसके हाइड्रोलिक की, अगर 5 लीटर भी ऑयल बचा है तब भी इसके गियर बॉक्स को कुछ भी नहीं होगा, आप कितने भी लोड में चलाओ, क्योंकि जो नीचे से जो पंप है ऊपर ऑयल उठाएगा और ऊपर तक स्प्रे करेगा। अभी जो है आपको स्टंट दिखाया मैंने, ये आप दूसरे कोई भी ट्रैक्टर के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे कोई भी कंपनी के ट्रैक्टर में इस तरह की फ्रंट ब्रेक नहीं आती है। और इस वीडियो में कोई भी कमी रह गई हो तो आप कमेंट करके बताइए, और कमेंट जरूर चेक करें, और साथ में डिस्क्रिप्शन भी चेक करें। डिस्क्रिप्शन में अभी काफ़ी टेक्निकल डिटेल मैंने बताई नहीं है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसलिए मैं वो पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और आप कमेंट करिए, अगर कुछ गलत है तो बताइए, तो मैं उसको सुधार करूंगा और कमेंट को पिन कर दूंगा। जय श्री राम।